नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कांग्रेस नेता उदित राज अपने विवादित बयान को लेकर के एक बार फिर से चर्चा में। और उदित राज ने कुंभ मेले के आयोजन में सरकारी फंड के इस्तेमाल पर सवाल उठा दिए हैं। इसमें मदरसा और कुंभ की तुलना करते हुए उदित राज ने ट्वीट करते हुए कहा है कि असम सरकार सरकारी फंड से मदरसे न चलाने का फैसला किया है। उसी तरह यूपी सरकार को कुंभ मेले के आयोजन पर 4200 करोड़ रुपए नहीं खर्च करने चाहिए थे। इस पर संत समाज ने उदित राज पर जोरदार हमला बोला है। संतों ने इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच का प्रतीक बताया है। तो फिर यूपी सरकार की तरफ से भी उदित राज पर जोरदार पलटवार किया गया है। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति कांग्रेस के दिल की बात उनके प्रवक्ता के जरिए बाहर आ गई है। उनकी दोहरी नीति अब सबके सामने है। कांग्रेस सरकार की आड़ में सनातनी संस्कृति को खत्म करने पर तैयार थी, परंतु जनता अब उनको सबक सिखा चुकी है। बीजेपी ने उदित राज के इस बयान पर यह भी कहा कि गांधी परिवार की सच्चाई भी अब सामने आई है, क्योंकि बीजेपी इसको उसके साथ जोड़ रही है। पहले हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि भगवान श्री राम मात्र काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और अब प्रियंका वाड्रा जी का कहना है कि कुंभ मेला भी बंद होना चाहिए। तभी तो दुनिया कहती है कि राहुल और प्रियंका सुविधावादी हिंदू हैं। इस पर उदित राज ने कहा कि मैंने वही कहा जो बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला। विवाद बढ़ने के बाद उदित राज ने कहा कि सरकारी पैसे से किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मैंने कुंभ मेले का उदाहरण भर दिया था और मेरा ये व्यक्तिगत विचार था। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर कब तक हिंदू आस्था का अपमान इसी प्रकार से होता रहेगा और कांग्रेस को कुंभ से आखिर क्या दिक्कत है। आज इन्हीं सवालों के साथ हम एक खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आइए आपको कांग्रेस नेता उदित राज का बयान और उस पर बीजेपी और संतों का पलटवार सुनाते हैं। सरकार को किसी भी धार्मिक कृत्य या पूजा पाठ कर्मकांड या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग या प्रीचिंग के लिए दूर रहना चाहिए, फंड नहीं करना चाहिए। तो सबके लिए एक बराबर मापदंड होना चाहिए। और जो जनतंत्र है इसकी अवधारणा यूरोप से आई। ऑफकोर्स ब्रिटिश काल में स्टार्टिंग हुई, विवाल भी हो रही है। तो एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ही है कि उसका रिलीजन से सेपरेशन है। पॉलिटिकल पावर इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजियस पावर। तो ये इस कंटेक्स्ट में मैंने बोला कि सबका बराबर ट्रीट करो। उस प्रश्न का उत्तर प्रियंका वाड्रा को देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि सरकार को कुंभ के अंदर पैसा खर्च करना है या नहीं करना है। इसका जवाब प्रियंका वाड्रा से आना चाहिए। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने कुंभ में पैसे खर्च किए थे, उससे हमें उसका गर्व है कि इसको दिव्य और भव्य कुंभ बनाया था। और फिर से जब कुंभ आएगा तो इससे दुगना पैसा हम लोग को खर्च करना पड़ेगा, तो अवश्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सरकारी खर्चे से और इस प्रकार के शिक्षा बंद होना चाहिए। जो शिक्षा राष्ट्र के अहितकर हो, जो शिक्षा आतंकवाद पैदा करता हो, जो शिक्षा जहां से आतंकवादी फंडिंग की व्यवस्था होता हो, जो शिक्षा समाज में द्वेष फैलाने का कार्य करता हो, वो शिक्षा बंद होना चाहिए। ना कि वो शिक्षा जो शिक्षा सदैव वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा और भारत की जो सनातन संस्कृति है उसकी रक्षा की बात करता हो, जहां से कभी भी किसी प्रकार से कोई द्वेष नहीं, कोई विद्वेष नहीं, किसी प्रकार से आतंकवादी फंडिंग नहीं, किसी भी प्रकार से समाज के लिए अहितकर नहीं, वो शिक्षा नहीं बंद होना चाहिए। सरकार तो चलिए वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि डॉक्टर उदित राज की तरफ से कहा गया है। और इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि जो घमासान है वो मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस पर अब ये कह रही है कि इस पर प्रियंका गांधी को ही जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इसको ये भी जोड़ा कि अब ये जो असल चेहरा है कांग्रेस पार्टी का वो सामने आ गया है, क्योंकि ये लोग सनातन संस्कृति का विरोध करते रहे हैं। संतों की प्रतिक्रिया भी आप सुन रहे हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि इस तरीके की सोच के कोई मायने नहीं हो सकते। और साथ ही साथ उससे और आगे बढ़ते हुए ये भी कहा गया कि अगर इस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं तो फिर उनकी आस्था पर भी जो सवाल हैं वो उठते हुए नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर के अब उदित राज ने जो बयान दिया है उसको लेकर के अब इस वक्त माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है।
और वार पलटवार का भी सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि धर्म के साथ जोड़ते हुए, इसको आस्था के साथ जोड़ते हुए भी कई सवाल भारतीय जनता पार्टी पलटवार के तौर पर उठा रही है। और साथ ही साथ एक बार फिर से पुराने मुद्दों को जोड़ते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश अब इस मुद्दे के साथ शुरू हो गई है, क्योंकि उदित राज की तरफ से जो बात कही गई उस पर हालांकि वो सफाई जरूर दे रहे थे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि उनका ये मानना है कि वेलफेयर स्टेट के अंदर जो सरकारी खर्च है उससे इस प्रकार के किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन को नहीं किया जाना चाहिए। कुंभ का उन्होंने नाम एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने उस बयान पर कायम हैं और अब इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है वो आपके सामने है। और चलिए आज के इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। राम दिनेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगत गुरु हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है राम दिनेशाचार्य जी महाराज आपका। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अशोक पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है। और उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। उमाशंकर पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। उमाशंकर जी आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। जो बात उदित राज की तरफ से कही गई, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं और आपको लगता है कि क्या सरकारी खर्च से इस तरीके के आयोजन नहीं होने चाहिए? आयुष जी देखिए, स्वयं उदित राज जी ने इस बात का जिक्र किया है अपने ट्वीट में कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और इससे मेरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं है जो उदित राज जी ने कहा, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, जहां तक कुंभ के आयोजन की बात है, मैं थोड़ा सा इतिहास में जरूर ले जाना चाहूंगा। 850 साल पहले कुंभ के आयोजन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, और जबकि 10,000 साल पहले कुंभ जैसे नदियों के स्नान की बात मिलती है, जिसको एसबी राय जी ने अपने इतिहास में लिखा है, जो उन्होंने इतिहास की किताबें लिखी है। और 1954 में देश की 1% आबादी ने कुंभ में स्नान किया। उस समय कांग्रेस पार्टी की ही सरकार देश में भी थी और उत्तर प्रदेश में भी थी। आयुष जी, 1% का मतलब 40 लाख लोगों ने वहां पे कुंभ में स्नान किया था, जो एक रिकॉर्ड बना था। यानी कि हर खानदान से लगभग एक व्यक्ति ने वहां पे स्नान किया था। ये मैं आपको 1954 की बात बता रहा हूँ। 1989 में जो स्नान हुआ था, उसमें इतनी संख्या में लोगों ने स्नान किया था कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। इतना औसत प्रतिशत था, आज तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है। 1989 में भी और 1954 में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। एक बात हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बमुश्किलन 12, 13, 14 साल रही है, और महाकुंभ 12 साल में एक बार लगता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पूरे शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में केवल एक बार महाकुंभ के आयोजन का अवसर मिला है, जबकि 37 साल तक कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार रही। 33 सालों तक, माफ करिएगा, इन 33 सालों में कम से कम नहीं तो 4-5 बार हमको आयोजन का मौका मिला है, और कुंभ ने उत्तरोत्तर विकास किया है। कुंभ का मेला उत्तरोत्तर। ठीक है, तो कुल मिलाकर उमाशंकर पांडे जी, मतलब आप ये बात मानते हैं ना? उमाशंकर पांडे जी, आप इस बात को मान रहे हैं ना, क्योंकि आपने भी जो आयोजन किए वो भी सरकारी खर्च पर ही हुए, तो कम से कम सरकारी खर्च पे अगर कोई ऐसा आयोजन धार्मिक हो रहा है तो उस पर आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। तो फिर इस निजी विचार के क्या मायने समझे जाए? नहीं, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। आप बात भी कह दीजिए और फिर ये भी कह दीजिए कि हमारी ये निजी विचार है। भाई, आपकी पार्टी के नेता है ना हमने डाली है। उमाशंकर पांडे जी, आपकी पार्टी के ही वो नेता है ना उदित राज जी। देखिए, अगर उन्होंने ये कहा है कि वो उनके व्यक्तिगत विचार है, तो आप वही मानिए। कांग्रेस पार्टी का अगर वो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में इस पर कोई चर्चा करते, तो निश्चित हम उस पर जरूर टिप्पणी करते, उस पर हम बात करते। चलिए, मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि क्लियर कर दिया, मान रहे हैं आप कि वो उनका आयोजन या कोई भी अगर ऐसा धार्मिक आयोजन सरकारी खर्च पर हो रहा है तो उससे कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज
एतराज नहीं है, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई एतराज नहीं है। उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, आपकी बातों का जस्ट मैं निकाल रहा हूँ, आपकी बातों का मैं जस्ट निकाल करके बोल रहा हूँ, थोड़ा समअप कर देते हैं। अशोक पांडे जी के पास भी मैं जाऊंगा। उमाशंकर जी, आपने इस बात को स्वीकार कर लिया ना, आप मोटे तौर पे इस बात को कह रहे हैं ना उमाशंकर पांडे जी, आप इस बात को कह रहे हैं, उमाशंकर पांडे जी आप कह रहे हैं ना इस बात को कि आयोजन हो सकता है सरकारी खर्च पर, उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता, उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता है। ये आपका स्टैंड है, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है ना उमाशंकर पांडे जी, अभी आपको बहुत मौका मिलेगा, उमाशंकर पांडे जी अभी आपको बहुत वक्त मिलेगा, उमाशंकर पांडे जी बहुत मौका मिलेगा, अभी चर्चा में अभी आपको तर्क रखने के बहुत मौके मिलेंगे, आप आराम से रखिएगा। मेरा छोटा सा सवाल है, हाँ या ना में उसका जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ चर्चा में, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ चर्चा में। उमाशंकर पांडे जी मैं थोड़ा और बढ़ूंगा आगे चर्चा में। उमाशंकर जी हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। उमाशंकर जी हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। उमाशंकर जी हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। उमाशंकर पांडे जी हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। उमाशंकर पांडे जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? उमाशंकर पांडे जी देखिए, अगर आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही तो भाई मैं तकनीकी समस्या सही करवा दूं पहले। उमाशंकर जी मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आयोजन हो सकता है ना सरकारी खर्च पे, यही तो आपका स्टैंड है और कांग्रेस पार्टी का है, इस पर कोई शक व शुबा नहीं होनी चाहिए। चलिए उमाशंकर जी मेरी आवाज नहीं जा रही है। अशोक पांडे जी भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड अलग कर रही है, वो कह रही है, अपने आयोजनों का भी हवाला दे रहे हैं कि भाई उन्होंने इतने साल तक राज किया, इतने कुंभ करवाए, कैसे उनकी आस्था पर सवाल उठा सकते हैं? ये तो उदित राज्य के निजी विचार हैं। अशोक पांडे जी बिल्कुल निजी विचार नहीं है, अगर उनके निजी विचार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट असम के मदरसों से मिलाकर उन्होंने ट्वीट किया है। तो अगर उन्होंने ये ट्वीट किया है तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, उदित राज जी को सबसे पहले, जो उनका नाम कुलसित राज है, कुलसित राज को पद से हटा देना चाहिए, उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ भी ट्वीट करने से पहले उदित राज को भी चाहिए कि वो अपने आकाओं से पूछ ले, खाम खाए तो बेइज्जती कराते हैं। अगर हिंदुत्व विरोधी जो कांग्रेस का चेहरा है वो सबके सामने स्पष्ट हो चुका है। बहुत पहले ये एफिडेविट दे चुके हैं कि राम मात्र काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। एक एफिडेविट वो राम सेतु को लेकर भी दे चुके हैं, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि कोई नहीं है। तो ऐसे में मैं ये पूछना चाहता हूँ उदित राज जी से भी, और हमारे जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे ये इंदिरा गांधी ने लगवाया और 1956 में जनता का हुआ, तो मैं सबसे पहले बात बता दूं कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जन समागम ये मेला प्रयागराज का कुंभ होता है, जिसकी सुचारू व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। उसमें कोई नया काम आप नहीं कर रहे हैं। सरकार मेले में कितना खर्च करती है और उसका कई गुना टैक्स अन्य पदों से वसूलती भी है। मैं तथाकथित पूछना चाहता हूँ कि जो अभी 75 कह रहे थे कि ये मर्जी से लोगों का होता है, 1000 आदमी आए, 56 में शुरू हुआ, तो हमारे वेदों में भी लिखा है, उसमें भी लिखा है कि माघ मकर की जब रवि होई, तीरथ पथ जावे सब कोई। तो पूरे तीर्थपति वहां पर आते हैं, एकत्र होते हैं और उनका समागम होता है। उनका दर्शन करने के लिए, उनका दरस और परस करने के लिए पूरे दुनिया के लोग आते हैं। ये कोई भारत का या प्रदेश का महोत्सव नहीं है, ये पूरे दुनिया का महोत्सव है। तो पहले ये अपनी बात सही कर लें। दरस परस हो मोह भक्ता, जहाँ मोह का भंग होता हो, ऐसा कुंभ का आयोजन है। तो उसको इन्होंने जो टिप्पणी की है, मेरा सीधा उनसे पूछना है कि असम के सारे मदरसे मिलकर कितना टैक्स भरते हैं, पहले ये पता कर लो। कितनी इकोनॉमी जनरेट करते हैं, ये पता कर लो। चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब उमाशंकर पांडे जी देंगे, लेकिन एक सवाल राम दिनेशाचार्य जी से भी मैं ले लेता हूँ। राम दिनेशाचार्य महाराज जी, 2G 3G और 4G जितना घोटाले में पैसा आता है, उससे कहीं ज्यादा पैसा इन कुंभ से हमारे पास टैक्स के रूप में आता है। हमारे तमाम आयुष जी मुझे जवाब देने दीजिए। चलिए वो तो उन्होंने कह दिया ना, उमाशंकर पांडे जी ने कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनके निजी विचार है, उन्होंने कह दिया पहले बिजली घोटाले की उमाशंकर जी आपके पास आ रहे हैं। राम दिनेशाचार्य महाराज जी, एक मिनट और राम दिनेशाचार्य महाराज जी का भी मोदी जी के राज्य के सारे घोटाले गिना दूं क्या? उमाशंकर जी, किसानों उमाशंकर जी देखिए, उमाशंकर जी मुझे लगता है पहले आपको आवाज नहीं मिल रही थी, अब मिल रही है, अब मिल रही है, आप
आवाज उमाशंकर जी थोड़ा सा धैर्य रखें, उमाशंकर जी थोड़ा 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 धैर्य रखें। देखिए एक एक करके अगर आप जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी मैं समय दूंगा, आप जवाब देंगे अच्छा लगेगा, जनता भी सुनेगी। एक एक करके, कोई डिस्टर्ब ना करे। एक सेकंड सर, अशोक पांडे जी, देखिए आपसे विवाद मत कीजिए, एक एक करके पांडे जी भाई, अशोक पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, दोनों पांडे जी भाई, परेशान है, आप सब थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा सा शांत हो जाए। उमाशंकर पांडे जी, देखिए ये विवाद होता रहेगा। उमाशंकर जी आप बोलेंगे, अशोक पांडे जी बोलते रहेंगे, विवाद होता रहेगा, ये विवाद होता रहेगा। एक सेकंड, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। ठीक है, राहुल गांधी सोनिया गांधी को लेकर के खुद जवाब दीजिएगा, अशोक पांडे जी जान रहे हैं, वो जानबूझ के ये बात कह रहे हैं कि उनको पता है कि आप उस पर तुरंत रिएक्ट करेंगे, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखें, आप जवाब दीजिएगा, आराम से जवाब दीजिएगा। राम दिनेशाचार्य जी महाराज, अरे अशोक पांडे जी बोल लेने दीजिए भाई, राम दिनेशाचार्य महाराज जी को भी बोलने दीजिए भाई। देखिए दोनों लोग, देखिए मुझे मजबूर मत करिए, देखिए डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, हो गया, आप शांत हो जाइए, थोड़ा दोनों लोग शांत हो जाइए। राम दिनेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए, थोड़ा उनको सुनते हैं ना, धैर्य रखिए। राम दिनेशाचार्य जी महाराज, जो बात उदित राज जी ने कही है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि भाई ये उनके निजी विचार हैं, इसको कांग्रेस के साथ ना जोड़ा जाए। देखिए मैं अभी बात और लग रहा है कि चुनाव आने वाला है, ये तल्खी बता रही है। दूसरी बात जो है, अभी कांग्रेस से हमारे मित्र बहुत अच्छी बात कह रहे थे, बड़े ज्ञान की बात उन्होंने कही, लेकिन मुझे लगता है कि इसका संदेश उनको उदित राज जी को भी देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कुंभ की जो अस्मिता है वो अनादि है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, और जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था वो 4 मकसद थे, और जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तब कुंभ का आयोजन किया जाता है, जो वैदिक काल से चलता चला आ रहा है। अब इसमें बात ये आ रही है कि कांग्रेस कर रही है कि भाजपा कर रही है कि सपा कर रही है। देखिए जनता जो है उसी की पार्टी कांग्रेस है, उसी की सपा है, उसी की भाजपा है। जब वो सपा को चुनेगी तो सपा उसका आयोजन करेगी, जब वो भाजपा को चुनेगी तो भाजपा उसका आयोजन करेगी, और जब वो कांग्रेस को चुनेगी तो वो कांग्रेस का आयोजन करेगा। लेकिन ऐसे समय में ऐसे बयान देने से ये पता चलता है कि राजनीतिक स्तर के लोग किस प्रकार से देश की जनता के आस्था के बारे में सोचते हैं और कितनी निम्न बुद्धि इनकी है। मुझे लगता है उदित राज के बयान से ये बात आज सबके समक्ष प्रस्तुत हो गई है। तो निश्चित रूप से इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और कम से कम उनके ज्ञान को सिद्ध करना चाहिए कि आप भारत के एक लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ जनता की जो आस्था है वो सर्वश्रेष्ठ है, और उस आस्था का पालन और उस आस्था पे खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे जिस पार्टी का हो, और चाहे जिस जाति का हो। चलिए उमाशंकर पांडे जी, देखिए अब आप जवाब दीजिए आराम से, और दूसरा ये भी बताइए, ठीक है भारतीय जनता पार्टी तो जो आरोप प्रत्यारोप कर रही है वो अपनी तरफ है, लेकिन संत समाज भी नाराज तो नजर आ ही रहा है इस बयान से। अब इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे आप लोग? देखिए मेरा मानना है कि संत समाज को कांग्रेस से नाराज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस का बयान नहीं है। अगर उदित राज जी की बात करें तो ये जो अभी अशोक पांडे जी कह रहे थे, ये उदित राज जी का इतिहास पहले जान ले अच्छे से। देखिए दो लोग हैं, उदित राज जी कांग्रेस से ज्यादा समय भाजपा में रहे हैं, तो क्या उदित राज जी जब तक भाजपा में रहेंगे वो हिंदू रहेंगे, और जिस दिन वो कांग्रेस में आ जाएंगे उस दिन वो हिंदू नहीं रहेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी में रहने का इतिहास उदित राज जी का कांग्रेस से ज्यादा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जब तक कोई इनके पाले में रहता है वो उसको साफ सुथरा करके हिंदू और देवता न जाने क्या क्या बना लेते हैं। जैसे ही विपक्ष के पाले में चला जाता है वो देशद्रोही हो जाता है, हिंदू विरोधी हो जाता है, और अगर किसी का व्यक्तिगत विचार, शंकर जी भले उनके अगर किसी के व्यक्तिगत विचार और उसकी कार्यप्रणाली किसी पार्टी की पूरी अभिव्यक्ति मान ली जाए तो फिर कुलदीप सेंगर ने तो बलात्कार किया था, लेकिन जब वो बीजेपी में थे तब तो उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी में जाते ही, कांग्रेस में ज्वाइन करते ही उनका ये व्यक्तिगत विचार निकल बलात्कार कैसे आ गया? या
योगी जी को बोल दूं मैं, लेकिन मैं ऐसी टिप्पणियों पे नहीं आना चाहता। अगर किसी ने कोई बयान दिया या किसी ने कोई कुकृत्य किया तो उसका वो व्यक्तिगत रूप से उसकी जिम्मेदारी उसको लेना चाहिए, और उदित राज जी ने तो लिया, लेकिन ये सुरेंद्र सिंह बलिया वाले, उन्होंने सीता माता के बारे में क्या बोला? स्वयं स्मृति ईरानी जी ने देवी माता जी के बारे में देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में खड़े होकर क्या बोला था? मैं इन बयानों पर नहीं जाना चाहता। किसी ने कोई व्यक्तिगत बयान दे दिए तो उसको किसी पार्टी विशेष से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, समझिएगा अशोक जी, पूरे देश संविधान से ही चलेगा। देश जो है वो किसी मठ और नागपुर के कार्यालय के कानून से नहीं चलेगा, वो चलेगा देश के संविधान से ही। संविधान का सम्मान आपको भी करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी संविधान को सर्वोपरि मानती है, इसलिए आप इस बात को समझिए। आज जिस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में है, 3 साल की बच्ची से लेकर 6 महीने की मासूम बच्ची तक बलात्कार हो रहे हैं। उमाशंकर पांडे जी, क्योंकि आपने संविधान का जिक्र किया तो उदित राज जी इसी का हवाला दे रहे हैं। उदित राज जी भी इसी का हवाला दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भाई वेलफेयर स्टेट के अंदर इस तरीके के खर्च नहीं होने चाहिए। यही बात उदित राज जी कह रहे थे ना, यही बात उदित राज जी कह रहे हैं वेलफेयर स्टेट के अंदर, एक वेलफेयर स्टेट के अंदर किसी स्टेट की गवर्नमेंट को इस तरीके के आयोजन के ऊपर ये खर्च नहीं करना चाहिए। उसी संविधान का तो हवाला दे रहे थे उदित राज जी। चलिए, उमाशंकर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अशोक पांडे जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जवाब दीजिए जरा। मैं तथाकथित ज्ञानदाता से ये 2 बातें रख रहा हूं। पहली ये कि जो कांग्रेस प्रवक्ता का बयान है और जो वर्तमान में उमाशंकर जी बोल रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, इनके बयान से ये स्पष्ट है, यदि कांग्रेस कुछ दिन और सरकार में रह जाती तो वह कुंभ भी बंद करवा देती, वो अयोध्या में बंद करा देती, बरसाना में होली बंद करवा देती और मथुरा बंद करवा देती। लेकिन ये इनको अशोक पांडे जी, भाई देश के ऊपर सबसे ज्यादा समय तक इन्होंने ही शासन किया है। अगर ऐसा होता तो अब तक बंद हो गया होता। ऐसे आक्षेप तो मत लगाइए ना, कम से कम होली भी मनाई लोगों ने, दिवाली भी मनाई, ईद भी मनाया, सब मनाया गया। ऐसे आक्षेप मत लगाइए कि वो बंद करवा देते। अगर उनको बंद करवाना होता तो वो करवा चुके होते। इसलिए ये राजनीतिक बयानबाजियां तो कम से कम ऐसे विषय पर मत करें। ये बताइए कि अगर वो ये बयान दे रहे हैं, आपकी पार्टी में रहते हुए नहीं दिया, इनकी पार्टी में रहते हुए कैसे दे दिया, इस पर सवाल हो सकता है। मेरे आयुष जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे जब तक मेरी वाणी पूरी हो जाने दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा जी। मैंने आपसे ये कहा कि क्या इन्होंने 20 यूनिवर्सिटियां नहीं लगवाई पूरे देश में? एक भी गीता पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। आज 20 यूनिवर्सिटी मुस्लिम पढ़ाने, मदरसा पढ़ाने के ज्ञान बांट रही है। तो ये मदरसे के ज्ञान वाले मदरसे चलाए, किसने चलाए? मुस्लिमों को इन्होंने कभी भी सवाल नहीं उठाया कि जो हज पे भेजा जा रहा है, जो लोगों में पैसा खर्च किया जा रहा है। मैं तो लाखों ट्रस्टों को जानता हूं कि हमारे हजारों ट्रस्ट उत्तर प्रदेश में हैं, जो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उससे आय होती है। मुझे एक मदरसे का नाम बताएं, एक मस्जिद का नाम बताएं जो मस्जिद टैक्स देती हो। इस पर सवाल आपने नहीं किया चित्राज जी, आपने मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। अशोक जी, आप चुप हो जाइए, उमाशंकर जी को बोलने दीजिए। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस ने हिंदुत्व का विरोध किया है, कांग्रेस आज भी हिंदुत्व विरोधी है, और दुनिया कहती है कि राहुल प्रियंका सुविधावादी हिंदू है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग कहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मस्जिदों पे आने वाला टैक्स बताएं, हज पे आने वाला लाभ बताएं, और जो कुंभ का आयोजन अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है, इस उत्तर प्रदेश का एक सफल आयोजन में 44 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन 1,30,000 करोड़ रुपए की शुद्ध आमदनी हुई है जो टैक्स के रूप में आई है। वो पैसा कहा जाएगा जो राजस्व के रूप में था? हजारों लाखों लोगों को नौकरी मिलती है, वो पैसा कहा जाएगा? आज जो बयान इन्होंने दिया है बेहद शर्मनाक है, और इसके लिए या तो उदित राज को बाहर करें या माफी मांगे। और वर्तमान कांग्रेस प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, ये भी जो टिप्पणी कर रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि ये पूरे तरह से हिंदुओं का, सनातन का विरोध कर रहे हैं, और ये बंद करना चाहते हैं अयोध्या का दीपोत्सव और नंदगांव बरसाने की होली। इसीलिए तो जनता ने आपको चुन के भेजा है ना कि भाई आप उसको कंटिन्यू रखिए, वो बंद करना चाहते हैं, आप उसको चलाते रखिए। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका भी इस चर्चा में। प्रमोद जी, उदित राज जी ने एक बयान दिया, हालांकि अब कांग्रेस ये कह रही है कि ये उनका निजी विचार है, वो खुद भी इस बात को कह रहे हैं कि उनका अपना निजी स्टेटमेंट है, लेकिन क्या ऐसे बयान देने चाहिए? और क्या अगर ऐसा बयान कोई किसी पार्टी का नेता देता है निजी तौर पर भी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि पूरी पार्टी ही उसी विचारधारा की है? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कैसे देखेंगे? देखिए आयुष जी, देखिए दो चीजें हैं इसमें। इस पर पूरी तरीके से विशुद्ध रूप से राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, बल्कि चौतरफा राजनीति हो रही है। एक बात, उदित राज जी ने ये बात जो मदरसों के मामले को लेकर जो शर्मा जी ने बयान दिया, उसकी टिप्पणी पे उन्होंने कहा, और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि ये मेरा निजी बयान है, इसमें कांग्रेस से न कांग्रेस ने कहा न कांग्रेस का इस विचार से कोई लेना देना है। ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दी है, और उस अपने बयान को डिलीट भी कर दिया। जो उन्होंने अपना बयान था उसको डिलीट भी कर दिया। दूसरी बात, लेकिन जब अगर उदित राज जी कांग्रेस पार्टी, चलिए प्रमोद जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा से प्रमोद जी के पास जाएंगे, लेकिन राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। राम दिनेशाचार्य जी, क्योंकि बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस दरअसल विरोधी है, हिंदुत्व की विरोधी है, सनातन विरोधी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे थे, क्या आप ये मानते हैं? मुझे ये लगता है कि केवल इतना कह देने मात्र से कि ये का बयान अगर कांग्रेस के महाराज की बात करते हैं कि वो हमेशा ऐसी बात करते हैं, आप चौबे जी की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को सिरे से केवल इसलिए खारिज कर दिया जाए कि उन्होंने एक बार ये कह दिया कि ये कांग्रेस का बयान नहीं है, और उन्होंने इस बात को डिलीट कर दिया। देखिए, डिलीट कर देना और कह देना मात्र से ये बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये खुद से मानसिकता है हिंदू के प्रति, हिंदू जन आस्था के प्रति, और इनके त्योहारों के प्रति और इनके पर्व के प्रति शायद वो अनास्था बार बार कहीं ना कहीं निकल जाती है, जो विष के रूप में निकलती है, जो सारे समाज को दागदार कर देती है और सारे समाज को दिग्भ्रमित। लेकिन राम दिनेशाचार्य जी, क्या आपको ये भी लगता है कि अशोक पांडे जी ये कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस पार्टी थी वो दरअसल जितने भी हमारे तीज त्योहार हैं या फिर जो हम लोग मना रहे हैं होली दिवाली, उसको भी कहीं ना कहीं वो बंद करवा देती है अगर उनका शासन चलता रहता? क्या आपको ऐसा लगता है? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप तो उस वर्ग विशेष से आते हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या संत समाज को कभी ऐसा महसूस हुआ, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ आपको कि कांग्रेस के शासन में ये तीज त्योहार या ये पर्व सब बंद हो सकते हैं देश के अंदर? क्या आपको ऐसा लगा कभी? क्योंकि कांग्रेस ने देश के अंदर सबसे ज्यादा शासन किया है, क्या आपको कभी ऐसा लगा? ना कोई होली बंद करवा सकता है, ना कोई दिवाली बंद करवा सकता है। कोई भी हिंदू की जन आस्था। राम दिनेशाचार्य जी, आप मेरे सवाल को नहीं समझे। राम दिनेशाचार्य जी, आप मेरे सवाल को नहीं समझे। कोई बंद करवा सकता है, नहीं करवा सकता है, वो सवाल नहीं है, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या कभी आपको ये महसूस हुआ या आपको लगा कि कांग्रेस के शासन में ऐसा हो सकता है कि ये बंद हो जाएंगे? इसको लेकर के कोई षड्यंत्र रचा गया, क्या कभी आपको ऐसा लगा? क्योंकि सत्ता बनाने वाले हम जनता के लोग हैं, जो सत्ताधीश हम जनता के साथ और हमारे त्योहारों के साथ इस प्रकार का कृत्य करने के लिए सोचेगा, उसको प्रशासन में भेज दिया जाएगा, दोबारा कभी वो पनप नहीं सकती है। इसलिए ये बात तो कभी हो ही नहीं सकती है। स्वप्न में इस बात को हम लोग न सोच सकते हैं, न मान सकते हैं कि कोई हिंदू जन भावनाओं के साथ आहत होकर के और इस प्रकार से उनके इस तीज त्योहार को बंद करा सकता है। एक सेकंड, अब उमाशंकर जी की बारी है भाई, अब उमाशंकर जी बोलेंगे। उमाशंकर जी, अशोक जी आऊंगा मैं आपके पास एक एक करके। उमाशंकर जी आऊंगा, अशोक जी आऊंगा, आप आराम से उसका कमेंट करिएगा। एक सेकंड, अब उमाशंकर जी को समय दे रहे हैं। उमाशंकर जी, देखिए, हाँ बिल्कुल आयुष जी, हाँ आपका कोई प्रश्न है आयुष जी? नहीं, मैं कह रहा हूं आप उनकी बात का जवाब दीजिए। मेरे जो प्रश्न थे वो तो मैंने आपसे पूछ लिए, और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं एक सवाल मेरा था जिसका जवाब शायद आपने नहीं दिया, या मुझे लगता है आप तक मेरी ऑडियो नहीं पहुंची। आप मुझे ये बताइए कि ठीक है ये उनके निजी विचार हैं, लेकिन आप इतिहास चूंकि गिना रहे थे, आपने कहा कि जब ये भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा समय तक रहे उदित राज जी, तब तो उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया ना। वो कांग्रेस में आते ही ऐसा स्टेटमेंट क्यों देने लग गए निजी विचार के तौर पर ही? इसलिए सवाल उठा रही भारतीय जनता पार्टी। उमाशंकर जी, ठीक है आयुष जी, अब मेरा जवाब ले लीजिए जी। पहला तो अभी पहले अशोक जी को जवाब दूंगा। ये कह रहे थे गीता पढ़ाना नहीं शुरू किया। हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे
कांग्रेस की सरकार थी, 1, 2, 3, 4, 5 में पढ़ते थे, 6, 7 में पढ़ते थे, उस समय जो किताबें चलती थी उसमें राम राज्य की चौपाइयां थी। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही उन चौपाइयों को हटा दिया। क्यों? हम इनसे पूछेगा कि अब किताबों में वो राम राज्य की चौपाइयां क्यों नहीं है? क्या इसलिए कि योगी जी ने राम राज्य की परिभाषा बदल दी है? क्या बलात्कार गैंगरेप वाला राज अब राम राज कहलाएगा क्या? ये जवाब देंगे भाजपा के प्रवक्ता जब आएंगे। एक बात। दूसरी बात, मैं एक 1914 की बात मैं कर रहा हूं। जो ये प्रश्न था आपका, वो जगत गुरु जी भी सुन लें, शायद जगत गुरु जी इतना इतिहास के बारे में ना जानते हो। 1914 में जब कुंभ लगता था, उस समय जो कुंभ के स्नानार्थी आते थे उनको दिक्कतें होती थी। तब एक समिति की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हृदयनाथ कुंजरू जी ने किया था। उसका नाम रखा गया था ऑल इंडिया सेवा समिति। 3431 वर्ग गज जमीन इन लोगों ने इस समिति के नाम से खरीदा था, और उस समिति का काम था जो स्नानार्थी कुंभ में आते थे उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, ये समिति 1914 से करा रही है और आज तक करा रही है। आज चूंकि उसकी भूमिका इसमें नहीं रह गई तो वो चिकित्सालय चलाती है, विंध्याचल में भी, प्रयागराज में भी, तमाम जो ठीक है। लेकिन उमाशंकर जी, अशोक पांडे जी ने ये भी कहा कि भाई देखिए आप लोगों का तो षड्यंत्र इतना तगड़ा था, आप लोगों का षड्यंत्र इतना तगड़ा था कि अगर आप लोग इस देश के अंदर कुछ साल और शासन कर ले जाते। उमाशंकर पांडे जी देखिए बहुत गंभीर आरोप था, मैं चाहूंगा आप उसका जवाब दे दें। ठीक है, जगत गुरु जी को लेकर के आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब वो देंगे, जगत गुरु जी उसका जवाब दे देंगे। एक सेकंड, उमाशंकर जी मेरा सवाल सुने। उमाशंकर जी देखिए अशोक जी की इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। उमाशंकर जी अशोक जी की इस बात का आपको जवाब देना चाहिए। उमाशंकर जी फिर मुझे लगता है कि आपको मेरी ऑडियो नहीं मिल रही है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आप फिर नहीं सुन पा रहे। उमाशंकर जी मैं कह रहा हूं अशोक पांडे जी ने ये कहा बड़ा गंभीर था, मैं चाहूंगा बस थोड़ा सा शॉर्ट में कर दीजिए क्योंकि मैं और लोगों के पास भी थोड़ा चला जाऊं। मुझे बताइए, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ दिन और शासन कर ले जाते तो भाई इस देश के अंदर दिवाली होली भी आप लोग बंद करवा देते। ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया उन्होंने। नहीं, ये फिर समझ नहीं रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या क्या किए। राम की बात करते थे, मैं उससे बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूँ। राम मंदिर की बात ये करते थे, ये राम मंदिर नहीं बनवा पाए, इतने दोहरे चरित्र के लोग हैं कि राम के नाम पर इनकी दुकान चली और राम मंदिर ये नहीं बनवा पाए। राम मंदिर किस फार्मूले पे बन रहा है? जो कांग्रेस का फार्मूला था उसी फार्मूले पर राम मंदिर बना। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये राम को बेचते। मुझे लगता है आपने ऐसा विषय छेड़ दिया है कि उस पर आराम से अशोक जी बोलेंगे, अनवरत बोलेंगे उस पर अशोक पांडे जी, मुझे पता है। ठीक है, चलिए अब आपका समय हो गया, ठीक है। अब मैं अशोक पांडे जी के पास जाऊंगा। अशोक पांडे जी जवाब दें। कुछ लोगों का विकास के लिए विचार और इच्छाएं नहीं होती, इनका सिर्फ 2G, 3G, 4G, लूट जी, खसोट जी और बांट जी, इससे इनका मतलब होता है। भाग रहे हैं, मंदिर अब भाग रहे हैं। अरे जिस राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1 लाख रुपए घूस लेते हुए। अरे ठीक है, देखो भाई मुद्दे से मत भटकिए, आप थोड़ा सा रहते हैं, आप थोड़ा धार्मिक मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मुद्दों पे बहुत बात होती है भाई। देखिए कानून व्यवस्था पर रोज हम लोग चर्चा करते हैं, पॉलिटिकल एंगल रोज रहता है, लेकिन ये जो बयान दिया गया भाई उस पर रहते हैं थोड़ा सा। और उमाशंकर जी देखिए, अरे देखिए भाई ये बातें कई बार हो गई, रिपीट करने से नहीं फायदा। उमाशंकर जी देखिए मुझे ये बताइए, आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, आप सुनिए ना वो अशोक जी क्या कह रहे हैं, शांति से सुनिए। अशोक पांडे जी। देखिए उमाशंकर जी, आपकी पूरी पार्टी जमानत पे, आपके सारे लोग जमानत पे हैं, तो हमको कानून में समझाइए। हम खाली इतना जानना चाहते हैं, सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये जो 20 यूनिवर्सिटियां बनवाई, अरे अमित शाह जी तो बिहार में रह के आए प्रभु, आज जो गृह मंत्री है, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? देखिए ये बोलने से नहीं गलत बात।
उमाशंकर जी, भाई डिस्टर्ब मत करिए उमाशंकर जी। देखिए भाई, चर्चा का डेकोरम भी मेंटेन रखिए, एक एक करके बोले तो भाई, जिसके लिए बात आप लोग रख रहे हैं, जनता के सामने आप लोग बात रख रहे हैं, जहाँ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज पहुंचे तो सही भाई, किसका क्या स्टैंड है, इसलिए डिस्टर्ब ना करें। अशोक जी, अशोक जी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाई, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। आपने एक यूनिवर्सिटी बता पाए आपने 370 में भाई, आपने हर पे सब्सिडी दिया, आपने किसी हिंदू को सब्सिडी दिया बताइए, 3 पे सब्सिडी दिया बताइए। आप तो ये कह रहे हैं 7 साल शासन करने के बाद 15 समय और मिले सब मिल पाया। आप हम फिर से कह रहे हैं जो आयोजन होता है, इस आयोजन में कितने लोगों को नौकरी है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, और ये 4200 करोड़ रुपए खर्च होता है, और 1,30,000 करोड़ रुपए की आय के बाद ठीक है अशोक जी। देखिए आपकी ऑडियो भी मुझे क्लियर नहीं मिल रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं आऊंगा आपके पास। प्रमोद जी का एक कमेंट लेता हूं। प्रमोद गोस्वामी जी, प्रमोद गोस्वामी जी, देखिए सबकी बातों को आप सुन रहे हो, और आपकी पहली बात भी अधूरी रह गई थी क्योंकि संपर्क आपसे टूट गया था, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए आयुष जी, मैंने आपसे पहले कहा कि इस पर राजनीति पूरी तरीके से हो रही है, और ये मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी बात एक देखिए ये है कि एक तो ये भारतीय कुंभ, जो इलाहाबाद का कुंभ हो, चाहे उज्जैन का हो, चाहे वो हरिद्वार का हो, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और इस पर किसी के बयान से या कोई सरकार की हैसियत नहीं है, किसी भी सरकार की हैसियत नहीं है, चाहे वो किसी भी दल की हो, कि जो वो इन कुंभ के या ऐसे बड़े धार्मिक आयोजनों पर कोई प्रतिबंध लगा सके या उसको रोक सके। एक बात। दूसरी बात यह कि हमारे संविधान में, हमारा संविधान ये अधिकार देता है, हमारा संविधान में इस बात का हमको हक हासिल है, तो इनके बयान दे देने से कुंभ बंद नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये कांग्रेस का इस बयान से लेना देना कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके साथ फिर ये भी समझाइए, दूसरी बात ये है कि ये चूंकि कांग्रेस मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ प्रमोद जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ भाई, उदित राज जी अम्बेडकर जी की बात को हमेशा आगे रखते हुए उनका नाम उन्होंने इस ट्वीट के अंदर भी कोट किया था। अगर वो ये कह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट के अंदर किसी स्टेट को इस तरीके से नहीं खर्च करना चाहिए, तो भाई संविधान तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत पढ़ा होगा, उनको तो कंठस्थ होगा, क्योंकि उनके तो आदर्श ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। फिर इस बयान को देना और ये कहते हुए कि ये मेरा निजी विचार है, इसके मायने क्या है? नहीं देखिए, ये निजी विचार उनके हो सकते हैं, निजी विचार मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ मैंने ये बात कही कि वो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के एक प्रवक्ता भी है, उसके नेता भी हैं, उसको इसी रूप में देखा जाएगा कि ये कांग्रेस का बयान है। और ये बात उदित राज जी ये बात जो कह रहे हैं, ये शायद फेस सेविंग की बात कर रहे हैं, कम से कम इतनी गंभीरता उदित राज जी को रखना चाहिए था कि वो व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत बात कही हो तो वहां कहे, लेकिन अगर फोरम पर कोई बात कह रहे हैं तो वो कांग्रेस का बयान ही माना जाएगा। मुझे लगता है आपके लिए सवाल आ रहा है, ये उनकी आपके लिए सवाल आ रहा है, मुझे लगता है एक सवाल आ रहा है आपके लिए, बयान दिया गया आपसे हमारे जो गेस्ट हैं वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ ऑलरेडी प्रमोद जी आपसे, कि जब आपने अभी इस पर जो उदित राज जी के बयान पर उसको बताया, जब जनता के पैसे का मदरसों पर और हज यात्रा पर दुरुपयोग हो रहा था, तब कांग्रेस चुप क्यों थी जो कुंभ पर आज आवाज उठा रही है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आरक्षण की विफलता के लिए जो घातक है उस पर आप ये पहली बात तो ये बिल्कुल गलत बयानबाजी मत करिए, ये कांग्रेस का बयान नहीं है, आप बिल्कुल अपने स्टेटमेंट को दुरुस्त कर लीजिए, अपना स्टेटमेंट दुरुस्त कर लीजिए, ये कांग्रेस का बयान नहीं है, कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, उदित राज ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है, अब आप इसको कांग्रेस का बयान बताने का भूल मत करिए, आप सुधीर प्रभारी इतनी समझदारी रखिए, नहीं तो फिर कुलदीप सिंह सेंगर के बलात्कार का दोषी पूरी भारतीय जनता पार्टी को कहिए, आप कहिए बीके सिंह ने बालिका को कुत्ता कहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी का बयान है, कहिए कि उन्होंने आपके योगी जी ने हनुमान जी की जाति बताई थी, बताइए वो भारतीय जनता पार्टी का बयान है, सुरेंद्र सिंह बलिया भारतीय जनता पार्टी का बयान है, सुधीर
शर्म आनी चाहिए आपको। मेरी बात सुनिए पहले। चलिए चलिए चलिए, अब जगत गुरु जी की बात तो सुन लेते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकंड चलिए, अब आप लोग आरोप प्रत्यारोप हो गया, जगत गुरु जी बोलना चाह रहे हैं भाई, उनको भी सुनते हैं। देखिए जगत गुरु जी बैठे बहुत देर, ठीक है। एक सेकंड, दोनों लोग शांत हो जाए, थोड़ा सा दोनों लोग शांत हो जाए भाई। संतों की बात तो सुनेंगे ना पांडे जी, अशोक पांडे जी, संतों की बात सुनिए, संतों की बात भी सुन लेते हैं जरा। जगत गुरु जी, प्रधानमंत्री का बयान है, पांडे जी, अरे अशोक पांडे जी, थोड़ा शांत हो जाइए। जगत गुरु जी की बात तो सुनेंगे, जगत गुरु जी की बात तो सुनते हैं पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल की बात कर रहे हैं, ये जनता के लिए ही तो कुंभ का आयोजन होता है, और जनता ही तो इनको महामना बनाती है, इनको राष्ट्रपति बनाती है, इनको प्रधानमंत्री बनाती है, सत्ताधीश बनाती है और सत्ता पर इनको पहुंचाने का कार्य करती है। तो क्या कहीं पुल बनाया जाएगा, कहीं रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, कहीं रोड बनाया जाएगा, तो क्या निश्चित रूप से इसको उठाएगा। लेकिन कारण ये बात का है कि आज तक इस बात पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। आपके पार्टी के एक नेता को आज पेट में दर्द हो रहा है कि इतने पैसे जो है उसमें लगाए जा रहे हैं, इतने सारे कार्य हो रहे हैं, जनता आपको चुनाव में जिता करके और सत्ता पर बैठाती है, तो क्या जनता के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? उमाशंकर पांडे जी, व्यक्तिगत बयान कहने से काम तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि संत समाज भी तो नाराज हो रहा है, जवाब चाह रहा है। आपके लाख कहने के बावजूद भी लोग मान नहीं रहे। सुन लीजिए, इस देश में सबसे ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान, सबसे ज्यादा धार्मिक आयोजन कांग्रेस पार्टी के शासन में हुए हैं प्रभु, क्योंकि सबसे ज्यादा हम ही सत्ता में रहे हैं। हमने आपको इसीलिए तो बताया कि कांग्रेस पार्टी ने कौन सी बड़ी बात है? जब आपको बैठाया है प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन जनता ने, जब आपको बैठाया है, जनता ने आपको सत्ता पर स्थापित किया है, जनता ने आपको सत्ता दिया है, नींव भी डाली है, तो इसके लिए आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा। और ये कोई इस बात से डिनाई नहीं कर रहा है कि आपने नहीं किया है, लेकिन आज अगर कुंभ पर किसी बात नहीं उठाया तो आप बात नहीं उठाया, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। जगत गुरु यही कह रहे हैं, उमाशंकर जी, जगत गुरु यही कह रहे हैं, उमाशंकर जी, जगत गुरु यही कह रहे हैं, उमाशंकर जी देखिए, जगत गुरु ये कह रहे हैं, उमाशंकर पांडे जी, जगत गुरु ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, अगर सबसे ज्यादा आपने शासन किया इस देश के अंदर तो आपको ही करना होगा, और अगर ज्यादा काम का क्रेडिट आपको नहीं मिलता तो ये और बुरी बात होगी आपके लिए। भाई देखिए, आपने सबसे ज्यादा इस देश के ऊपर शासन किया, तो जगत गुरु कह रहे हैं आपको तो करना ही होगा, उसमें कोई एहसान थोड़ी ना किया इनके ऊपर। हाँ तो हमने किए ना, हमने किए, क्यों आप इसको, अरे हम 60 साल रहे तो हमने 5 कर दिए, ये 12 साल रहे इन्होंने 1 कर दिया, तो हम इनसे 5 गुना तो हो गए ना महाराज जी, तो हमें 5 गुना क्रेडिट तो दे दीजिए ना प्रभु। कहाँ चले गए प्रभु? अरे प्रभु मैं ढूंढ रहा हूँ, प्रभु। चलिए ठीक है, वो आपको क्रेडिट दे देंगे और आप प्रभु प्रभु कर रहे हैं, मुझे लगता है आशीर्वाद भी साथ में देंगे आपको। लेकिन एक सवाल अशोक पांडे जी ने पूछा था वरिष्ठ पत्रकार से, मैं चाहूंगा कि प्रमोद जी जरा उसका जवाब दे दें। मदरसों को लेकर के वो सवाल पूछ रहे थे आपसे, जवाब दीजिए जरा। अशोक जी का बिल्कुल सही सवाल है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस देश में मदरसों को जो अनुदान दिया जाता है, जो सरकार के पैसे से चल रहे, देश की जनता के पैसे से चल रहे हैं, वहां पर उर्दू की शिक्षा तो बात समझ में आती है, लेकिन उसमें इस्लाम की शिक्षा दिया जाना, या उसमें जिस ढंग से जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि उन मदरसों में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, या वहां की शिक्षा कहीं ना कहीं उस राष्ट्र की अखंडता को, देश की एकता को कमजोर करने वाली है, तो अगर ऐसी स्थिति में उस पर कोई प्रतिबंध लगाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं उसको तथ्यों के आधार पर, या कहीं ना कहीं उस पर जो तथ्य सामने आए होंगे उसके आधार पर इस पर किया होगा। दूसरी संवैधानिक बात यह है, ये चाहे वो मुस्लिम बच्चे हो चाहे वो हिंदू बच्चे हो, वहां पर शिक्षा उनको सारी सब्जेक्ट की देने में क्या आपत्ति है? वहां पर सारी भाषाओं को ये देश है, इसमें अगर तमिल दी जाए, हिंदी की शिक्षा दी जाए, इंग्लिश की दी जाए, उर्दू की दी जाए, तो उसमें आपत्ति क्यों है? मदरसों में खाली एक शिक्षा देने का या धर्म की शिक्षा देने का
कहीं विरोध किया जा रहा है या उसको ये संशोधित किया जा रहा है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं अशोक जी की इस बात से सहमत हूँ। अशोक जी, कांग्रेस पार्टी 5 गुना ज्यादा धार्मिक है आपसे, क्योंकि आंकड़े भी उठा करके अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि शासन ज्यादा किया है, आपसे ज्यादा धार्मिक आयोजन उन्होंने करवाए इस देश के अंदर। आप क्यों कह रहे हैं कि वो विरोधी हैं? कम से कम 5 गुना ज्यादा है आपसे। मैं यही उनको बताना चाह रहा था कि जो आज तक ये समझ नहीं पाए कि मदरसे में और धार्मिक कुंभ स्नान में क्या फर्क है, जो आज तक यही फर्क उनको नजर नहीं आ पाया, तो मैं उनको क्या बताऊं कि मदरसे क्या बंद हुए हैं। इन लोगों के ऐसे बिल मिला रहे हैं जैसे इनका राशन पानी बंद हो गया है। अरे भाई, देश में जहां हम पैदा हुए हैं, जहां हमारा धर्म है, जो हमारा संस्कृति है, हमें उसकी रक्षा और उसके गौरव के अधिकार है। और ये आयोजन आप नहीं कराते हैं, ये सरकारें ही कराती हैं। इसीलिए इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज में कुंभ का नाम है। ये पढ़ लीजिएगा, अपना ज्ञान दुरुस्त कर लीजिएगा कांग्रेस के अभिज्ञानी महोदय, ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है कुंभ, इसलिए इस पर टिप्पणी करना, टीका करना। लेकिन अशोक जी, मुझे एक बात बताइए ना, एक जो बड़ा बेसिक सवाल था जिससे चर्चा की शुरुआत हुई थी, अशोक जी मुझे ये बताइए कि अगर उदित राज जी ने ये बयान दिया और वो ये कह रहे हैं कि ये उनका निजी विचार है, अगर वो ये कह रहे हैं उनका ये निजी विचार है, तो उससे पूरी पार्टी को क्यों जोड़ दे रहे हैं आप? आपको ये क्यों लग रहा है कि ये उदित राज जी ने कहा है तो यही कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन है? तो कह रहे हैं ये उनका निजी विचार है। ऐसे तो आपकी पार्टी में भी तमाम लोगों ने बहुत बयानबाजियां दी है, तो क्या उससे बीजेपी का उसका जो परसेप्शन है लोग बना ले क्या? ये सवाल भी पूछा उमाशंकर जी ने। कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किए, मैं तो कह रहा हूँ, तो जोड़िए ना बलात्कार से, चिन्मयानंद मसाज वाले बाबा को जोड़िए ना बलात्कार से। बलात्कार का आरोप भी था, साक्षी महाराज पर बलात्कार का आरोप जोड़िए ना उनसे। इसको ट्वीट किया, कांग्रेस को उसके साथ जोड़ते हुए ट्वीट किया है। उसके बाद ये कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते ये उनका बयान है। ये झूठ बात है, ये दिखा दीजिए। उन्होंने लिखा है ट्वीट पे, उन्होंने ये कहा है, वो कहाँ दिखाइए, कहाँ? अशोक जी, मुझे लगता है ट्वीट पढ़ लीजिए। अशोक पांडे जी, मुझे लगता है ट्वीट पढ़िए। देखिए भाई, ट्वीट चल रहा है, बराबर स्क्रीन पर भी चल रहा है। अगर ना पढ़ाओ तो स्क्रीन पर भी देखिए। देखिए वो लिख रहे हैं, वो स्पष्ट लिख रहे हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार चल रहा है स्क्रीन पर। कहाँ कांग्रेस को उनका व्यक्तिगत विचार है, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत विचार है। साबित हो गया झूठ। जनता पार्टी क्यों झूठ बोलते हो? अरे झूठे लोग साबित हो गया, झूठे लोग हो। कब माना जाएगा? ये देश से माफी मांगे और पूरे इनके लिए इसको बाहर करें, ये पार्टी से बाहर निकाले, देश से माफी मांगे, इसके सिवा कोई बात नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब एक बार हम फिर से राम दिनेशाचार्य जी महाराज का रुख कर लेते हैं। ठीक है, देखिए राम दिनेशाचार्य जी महाराज, अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इतना क्रेडिट तो उनको दे दीजिए ना, 5 गुना ज्यादा आयोजन कांग्रेस पार्टी ने करवाए हैं, कुछ तो क्रेडिट दीजिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि एक अगर शख्स, उस पार्टी का एक नेता अगर ऐसी बयानबाजी कर भी दे रहा है जबकि उसके निजी व्यक्तिगत विचार हैं, तो उससे पूरी पार्टी का परसेप्शन क्या बना लेना चाहिए? ये उनकी अपनी निजी राय है, उससे कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? कांग्रेस क्रेडिट मिला, राज्य किया, इतने दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे, तो निश्चित रूप से जनता ने क्रेडिट दिया और उन्होंने ये बात किया। लेकिन आज उनकी निंदा इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि उनकी पार्टी के नेता ने इस बात पर सवाल उठाया है कि कुंभ में इतने पैसे खराब होते हैं, उसको खराब नहीं होना चाहिए। तो अगर कुंभ कराने को और देश चलाने को और देश के शीर्षक स्थान पर बैठने का श्रेय कांग्रेस को मिल रहा है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता के इस बयान की निंदा भी कांग्रेस को ही सुननी पड़ेगी और उसके लिए उसे तैयार रहना पड़ेगा। उमाशंकर पांडे जी, यह देश से माफी मांगे और उसको बाहर करें। मैं जवाब देता हूँ। महाराज जी बातों पे माफी मंगवाएंगे, जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, पांडे जी फिर अभी कहेंगे बहुत सारे बयान बोलेंगे, मैं तमाम सारे मामलों को खोलेंगे, वो कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन है। अब आप माफी मांगिए उनके बिहाफ पर। जी का बयान पूरे कांग्रेस का बयान हो गया, तो कुलदीप सेंगर का बलात्कार पूरे भाजपा का बलात्कार कह दीजिए, बस मैं आपके चरण छू लूंगा। आप बोलिए ना, बोलिए हाँ भाजपा बलात्कारी पार्टी है, बोलिए ना चिन्मयानंद मसाज वाले बाबा को कि भाजपा मसाज वाली पार्टी है, बोलिए ना बाबा जी, सच बोलिए प्लीज। ये सुनना सुनिए मेरी बात, सुनिए उत्तर सुनिए, उत्तर भी सुनिए। अरे पांडे जी उत्तर सुन लीजिए, तो संस्कृत उत्तर सुन लीजिए, पूरे देश में भी खोलने का उत्तर सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए, जिससे महाराज जी ने उत्तर सुन लीजिए पांडे जी, उत्तर को सुन लीजिए पांडे जी, अरे उत्तर को सुन लीजिए पांडे जी, उत्तर को सुनिए, केवल अपने ही बोलेंगे।
पांडे जी दोनों पार्टियों के लिए भाई, अगर कोई कहेगा निजी व्यक्तिगत पार्टी आपने मंदिर बनाए, आपने रेलवे लाइन बनाई, आपने पुल बनवाया, आपने सड़क बनवाई, आपने नाली बनवाई, सब आपने किया है। सुनिए तो मेरी बात, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, सुनिए, अरे सुनिए, मैं कहाँ जाऊंगा, जाने वाले आप लोग, दर्शन में आते जाते आप लोग, हम लोग कहीं नहीं आते जाते। भाई सुनिए, देखिए भाई, देखिए सुनिए मेरी बात, उमाशंकर जब हाथ भी जोड़ रहे तो जरा सुन लीजिए ना भाई, जगत गुरु जी की बात को सुनिए, देखो सुनिए, जगत गुरु जी, सुनिए, जगत गुरु जी, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, सुनिए, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं, चिन्मयानंद की बात कर रहे हैं, मैं कुंभ की बात कर रहा हूँ, कुंभ में किसी को सुन लीजिए, कुंभ की बात कर रहे हैं, तो आस्था जुड़ी है, 125 करोड़ जनता की आस्था कुलदीप सेंगर से नहीं जुड़ी है। पर बात कर रहे हैं प्रभु। उमाशंकर पांडे जी, मुझे लग रहा है आप उनके सवाल को नहीं समझ पा रहे। उमाशंकर पांडे जी वो ये कह रहे हैं कि देखिए कुंभ एक ऐसा आयोजन है जिससे सबकी आस्था जुड़ी हुई है, चिन्मयानंद के साथ किसी की आस्था नहीं जुड़ी है, कुलदीप सेंगर के साथ किसी की आस्था नहीं जुड़ी है, इसलिए उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, वो ये कह रहे हैं उमाशंकर पांडे। नहीं, तो उदित राज जी के साथ क्या किसी की आस्था जुड़ी है क्या? देखिए, उदित राज और कुलदीप सेंगर एक पार्टी के नेता भी थे और एक व्यक्तिगत व्यक्ति भी थे। अगर उदित राज जी ने तो भारतीय जनता पार्टी के अशोक पांडे जी से एक जवाब ले लेते हैं। अशोक पांडे जी देखिए भाई मुस्कुरा रहे हैं, अशोक पांडे जी का सवाल वहीं खड़ा हो गया। अगर एक शख्स ये कह रहा है कि उनके निजी विचार है, अगर उदित राज कह रहे हैं कि उनके निजी विचार है, पूरी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश चुनाव बनाएंगे तो आपके नेताओं के बयान भी कोट करेंगे। अशोक पांडे जी ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। अशोक पांडे जी जल्दी से जवाब दीजिए। जिनका नेता सदन में आंख मारता हो, जो ये कहते हो प्रश्न डाल जाते हैं, जो सीधे बलात्कार करता हो या बलात्कारी की बात करिए, देखिए अभी तक 15 अभी तक उनको नहीं पता है 3 साल में 15 की आंख मारते हैं और उनके बनी बिहार के कश्मीर में लगे हुए जनता के जवानों को बलात्कारी करते हैं। चलिए अभी आरोप प्रत्यारोप के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। चलिए चलिए खूब आरोप प्रत्यारोप हो गया, लेकिन जो सवाल है वो अभी भी बरकरार है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि उदित राज ने जो बयान दिया, उन्होंने इस बयान को अपना व्यक्तिगत और निजी विचार बताया है, लेकिन सवाल बरकरार ये है कि आखिर इस तरीके की बयानबाजी की आवश्यकता क्या है और इसको लेकर के हो रही राजनीति अब कहां जाकर के रुकेगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।